Welcome to ARD Classes. हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में, जिसके अंदर आता है बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर में अगर आप जॉब प्राप्त करना चाहते हो, अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब चाहते हो वो भी बैंकिंग सेक्टर के अंदर, तो किस किस टाइप की बैंकिंग एग्जाम लेती है और किस तरीके से एग्जाम होते हैं, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, उस सब के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इस वीडियो के अंदर टोटल कितने टाइप के बैंकिंग एग्जाम लेता है। तो सबसे पहले बात करते हैं बैंकिंग एग्जाम्स के बारे में। आरबीआई, एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी, एलआईसी और ऐसे न जाने कितने प्राइवेट बैंक अपनी एग्जाम्स लेते रहते हैं, जिससे कैंडिडेट को गवर्नमेंट जॉब प्राप्त होती है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें आरबीआई के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मतलब भारत में जो भी बैंक हैं उन बैंकों का भी बैंक, मतलब बैंकों के पिताजी वो हैं आरबीआई। तो आरबीआई क्या करता है, दो टाइप की मोस्टली वैकेंसी निकालता है। एक आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर। आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर, यूपीएससी का नाम तो सबने सुना होगा ना। यूपीएससी एग्जाम होता है ना, और ये एग्जाम होता है ना, बरोबर मान के चलो थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, बाकी उस लेवल का एग्जाम होता है। रीजन बताऊं, कंपटीशन कितना, क्योंकि ये पहली बात तो इनकी पोस्ट होती है ना वो बहुत कम होती है। ठीक है, दूसरा एग्जाम देने वाले इतने ज्यादा लोग होते हैं ना, तो कंपटीशन तो तगड़ा होने वाली है। तीसरा क्या होता है ना, ये एग्जाम क्लियर कर लिया किसी ने, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये लोग भी चाहते हैं कि इस पोस्ट पे जाए, तो ये सब भी ये एग्जाम देते हैं। ऑलरेडी इन्होंने ये एग्जाम तो क्लियर कर रखे हैं, तो इनके कॉन्सेप्ट तो अच्छे से क्लियर है, बस अब ये इनकी तैयारी कर, इसलिए इसका कंपटीशन इतना तगड़ा होता है। ठीक है, ये चीज समझ में आई। तो आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर में आरबीआई क्या करता है, तीन एग्जाम तीन स्टेप में होता है। सबसे पहले प्रीलिम्स का एग्जाम होता है। ठीक है, प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, उसके बाद होता है मेंस का एग्जाम और उसके बाद होता है इंटरव्यू। ठीक है, ये तीनों स्टेप से गुजरने के बाद आपको ये जॉब मिल जाती है। ठीक है, आरबीआई असिस्टेंट में प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, फिर मेंस का एग्जाम होता है, फिर एलपीटी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है। ठीक है, अब बात करें उसके बाद एसबीआई की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, एसबीआई मोस्टली काफी सारी वैकेंसीज निकालता रहता है। ठीक है, लेकिन सबसे कॉम नॉन वैकेंसी है पीओ और क्लर्क की। ठीक है, पीओ में तीन स्टेप्स होते हैं, प्रीलिम्स का एग्जाम, मेंस का एग्जाम एंड इंटरव्यू। ठीक है, और एसबीआई क्लर्क में क्या होता है, प्रीलिम्स और मेंस, कोई भी इंटरव्यू नहीं होता है। तो ज्यादातर फॉर्म बच्चे एसबीआई क्लर्क का भरते हैं, क्लर्क का फिल करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एस आईबीपीएस की। तो आईबीपीएस क्या करता है, मतलब फॉर एग्जांपल एक संस्था है आईबीपीएस, वो क्या करते हैं, जितने भी बैंक है अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से भेज दी कि हमको इतने बच्चे चाहिए, ये इतनी पोस्ट है क्लर्क की, यहाँ पे इतने हम रिक्वायरमेंट है, तो इस हिसाब से आईबीपीएस अपना एग्जाम कंडक्ट करवाता है। ठीक है, और बैंकों के लिए। ठीक है, तो वो भी दो टाइप की पोस्ट निकालता है। ऐसे तो काफी सारी पोस्ट है, आईबीपीएस पीओ हो गई, आईबीपीएस क्लर्क हो गई, आईबीपीएस एसओ हो गई, काफी सारी है। ठीक है, तो मोस्टली नॉन है पीओ और क्लर्क की। ठीक है, तो आईबीएस पीओ में प्रीलिम्स का एग्जाम, मेंस का एग्जाम और इंटरव्यू होता है। ठीक है, क्लर्क में प्रीलिम्स और मेंस होता है। ठीक है, यहां तक चीज क्लियर है। फिर एक होता है आरआरबी, रूरल बैंक भी होते हैं ना, ग्रामीण बैंक, उनका भी होता है एग्जाम। उसमें क्या होता है, आरआरबी पीओ मिलता है और आरआरबी क्लर्क मिलता है। ठीक है, आरआरबी पीओ में प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू होता है, आरआरबी क्लर्क में प्रीलिम्स और मेंस होता है। ठीक है, यहां तक चीज क्लियर है। और एलआईसी भी अपने एग्जाम लेती रहती है, एलआईसी में असिस्टेंट हो गया, एडी हो गया, ए हो गया। ठीक है, प्रीलिम्स मेंस के एग्जाम, इंटरव्यू, ये सब चलते रहते हैं, इनकी सीरीज चलती रहती है। और बाकी कोई बैंक बोलता है, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा ने अभी वैकेंसीज निकाली है कुछ, ऐसे काफी बैंक खुद के भी एग्जाम कंडक्ट करवा देते हैं। ठीक है, बेसिकली ये फॉर्मेट है। तो होता क्या है, ये फॉर्मेट तो है इस तरीके से। अब कुछ एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट होगी, मिनिमम 21 साल होनी चाहिए, और मैक्सिमम तो बैंक अपने हिसाब से देता है, मैक्सिमम 21-30 ही होता है। फिर कुछ आपको एडवांटेज देके 35 तक या 40 तक पहुंचा देते हैं। ठीक है, मेजरली 21 से 30 साल होनी चाहिए, और एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, एक मान्यता प्राप्त संस्था से, मतलब विश्वविद्यालय से आपको स्नातक की डिग्री यानी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, आपकी बेसिकली कहने का मतलब परसेंटेज मैटर नहीं करता, परसेंटेज चाहे कुछ भी हो, परसेंटेज चाहे कुछ भी हो, ये एग्जाम जो रिजल्ट आएगा उस बेसिस पे आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने वाली है। अब बोलोगे सर अच्छी बात है, सैलरी बता दो। सैलरी तो अब सबसे पहले कंपैरिजन कर ले। हाईएस्ट सैलरी इसकी होगी, लोएस्ट सैलरी में
ये मान लो आरआरबी क्लर्क, क्लर्क की जॉब लोएस्ट मान लो और हाईएस्ट ये मान लो, ठीक है। इसमें कितनी सैलरी मिल जाएगी, तकरीबन सब कुछ मिला के ₹1,00,000 तो मिल ही जाएगी, ₹1,00,000। और उसके अलावा आपको सब कुछ मिलेगा, रहने को घर, गाड़ी, बंगला, पैसा, मूवी का डायलॉग है ना, सब कुछ मिलेगा आपको इसके अंदर, ठीक है। क्योंकि ये एकदम ग्रेड बी ऑफिसर है, देखो लेवल देखो इस जॉब का, ठीक है। आरबीआई असिस्टेंट में 50-60 हजार सैलरी हो जाती है। हालांकि इसमें भी आपको लाइक हाउस अलाउंस वगैरह सब कुछ मिल जाते हैं, रहने के लिए घर वगैरह वगैरह, ठीक है। और मेजरली क्या है ना, ये जो जॉब है आरबीआई की, ये आपको लाइक जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप राजस्थान में हो तो राजस्थान में जयपुर, ठीक है, चेन्नई, लाइक और भी कुछ कहीं चले जाओ, ठीक है, तमिलनाडु चले जाओ या फिर कहीं पे भी चले जाओ जहां पे आरबीआई का जो मेन ब्रांच है, ठीक है, एक ही ब्रांच होता है, वहां मेजरली वहां वर्क किया जाएगा आपको, ठीक है। फॉर एग्जांपल राजस्थान में जयपुर हो गया अपना, ठीक है। अब एसबीआई की बात करें, एसबीआई एग्जाम, ठीक है, पीओ की सैलरी अच्छी खासी है, 60 से 70 हजार के बीच में। और क्लर्क की भी, क्लर्क का बेसिक है 19,950 या 20,000 के अप्रोक्स मान के चलो, 19 से 20,000 के अप्रोक्स। और कुल मिला के कट मिला के हाथ में 30 से 40 हजार के बीच में आ ही जाता है, ठीक है। आईबीपीएस पीओ लगभग एसबीआई से ही देते हैं, लेकिन थोड़ा 5-7 हजार कम देता है, ठीक है। और आईबीपीएस क्लर्क मतलब प्राइवेट बैंक, वो भी थोड़ा कट कटा के देते हैं, ठीक है। अब आरआरबी पीओ, इसकी सैलरी भी एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ के लेवल की होती है, लेकिन थोड़ा बहुत कम होता है, क्योंकि इसमें काम ज्यादा होगा, इसमें थोड़ा काम कम होगा, प्रेशर कम होता है, काम कम होता है, ठीक है। काम होता है लेकिन प्रेशर कम होता है, ठीक है। आरआरबी क्लर्क में थोड़ी सैलरी उससे कम होगी, ठीक है। एलआईसी का सैलरी लगभग उस हिसाब से, कुछ कुछ जॉबों में टारगेट बेस भी होता है, क्योंकि एलआईसी आपको पता है पॉलिसीज बेचनी होती है, कुछ पोस्ट में बेचनी पड़ सकती है, तो उस हिसाब से सैलरी आपकी वेरी करती है, ठीक है। सैलरी की बात हो गई, सैलरी अच्छी है सर, अब एग्जाम देना है, पास करना है, क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको ये एग्जाम निकालना पड़ेगा, प्रीलिम्स एग्जाम निकालना पड़ेगा। प्रीलिम्स एग्जाम होता है 60 मिनट का, ठीक है, 60 मिनट होते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 मार्क्स होते हैं। इंग्लिश 30 क्वेश्चन आते हैं, 20 मिनट होते हैं और 30 नंबर के होते हैं, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है सर। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 35 क्वेश्चन आते हैं 20 मिनट, और रीजनिंग 35 क्वेश्चन 20 मिनट। अब आप सोचोगे कि 60 मिनट 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स है, इतना इजी है, हो जाएगा, कर लेंगे, पढ़ेंगे तो, ठीक है। लेकिन जो चीजें जितना इजी दिखती है ना, वो उतनी होती नहीं है अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, अगर आप डेडिकेशन नहीं दोगे अपने उस चीज के लिए। तो बेसिकली मैं आपको कुछ ओवरऑल आइडिया दे देता हूँ। आर्मी असिस्टेंट प्रीलिम्स, ये 3 सब्जेक्ट होते हैं। कट ऑफ कितनी जाती होगी पता है? 100 में से कितनी कट ऑफ जाती है? लगभग 90 के आसपास कट ऑफ जाती है, 90 नंबर। उसका रीजन क्या है? ये सारे बंदे, ये सारे लोग ये इस एग्जाम को देते हैं, तो उसका कंपटीशन इस लेवल का हो जाता है ना कि उसकी कट ऑफ 90। अगर कोई फ्रेशर आए और वो आरबीआई असिस्टेंट का एग्जाम दे और फिर ये देखे ना, तो उसको प्रेशराइज नहीं होना है, उसको सोचना पड़ेगा, प्रैक्टिकली सोचो ना यार कि ये सब भी तो एग्जाम दे रहे हैं, तो कंपटीशन तो बढ़ना ही नहीं। तो 90 कट ऑफ जा रही तो इट्स ओके, जाएगी वो कट ऑफ, क्योंकि इन्होंने इतनी साल मेहनत करके पहले ये जॉब प्राप्त करी है, वो उसकी तैयारी कर रहे हैं साथ में साथ, समझ रहे हो? ठीक है। एसबीआई जो क्लर्क होती है उसकी प्रीलिम्स की कट ऑफ कितनी जाती है? जनरल के लिए 70 से 80 के बीच में जाती है, ठीक है। जैसे 2021 में 77.75 गई थी, ठीक है। ऐसे अलग अलग स्टेट का अलग अलग वेरी करता रहता है, लगभग 70 से 80 के बीच में जाती है, ठीक है, एसबीआई की। और आईबीपीएस की उस हिसाब से ही मान लो, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आपको, अगर आप जनरल कैटेगरी में हो तो प्रीलिम्स में आपको 70 सवाल तो करके आने, 70 से 80 के बीच में सवाल करने, वो भी सही। अब सब्जेक्ट 3 है, इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग। कुछ बच्चे होंगे जिनकी इंग्लिश वीक होगी, ठीक है। क्वांट रीजनिंग तो आपको करना है, अगर बैंकिंग सेक्टर में आ रहे हो ये 2 सब्जेक्ट तो करना है। ऐसा नहीं कि आपकी इंग्लिश अच्छी और आप बैंकिंग में आ रहे हो, क्योंकि क्वांट और रीजनिंग का तो वेटेज सबसे ज्यादा ही है, ठीक है। मान लो किसी बच्चे की इंग्लिश वीक है, या फिर वो बच्चा हिंदी मीडियम का है लेकिन उसको बैंकिंग में जाना है, इंग्लिश उसने इतनी पढ़ी नहीं है अच्छे से, तो वो क्या करें? तो ये जो आरआरबी होता है ना, आरआरबी, इसका जो प्रीलिम्स का एग्जाम होता है ना, उसमें सिर्फ क्वांट और रीजनिंग 2 ही सब्जेक्ट आते हैं। लगभग मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है फिलहाल,
इसमें क्वेश्चन ज्यादा हो जाते हैं, नंबर उतने ज्यादा होते हैं, टाइम लगभग इतना ही होता है, ठीक है। हाँ, बट ये डेफिनेटली है कि इस क्वांट और रीजनिंग दो ही सब्जेक्ट आते हैं आरआरबी पीओ के अंदर, आरआरबी क्लर्क के अंदर। जब आप ये एग्जाम क्लियर करोगे ना, उसके बाद ही आप मेंस एग्जाम में बैठ पाओगे, लाइक मेंस एग्जाम दे पाओगे, ठीक है। तो अभी क्या हमने बैंकिंग स्ट्रक्चर को समझा कि बैंक कितने सारे एग्जाम्स करवाता है, क्या क्या करवाता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में ऐसा करेंगे, हर एक एग्जाम को पकड़ेंगे, हर एक एग्जाम को लेंगे, किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। लाइक फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम किसी पे आरबीआई असिस्टेंट पे बात कर लेंगे कि प्रीलिम्स मेंस एलटीपी ये होता है, सिलेबस क्या क्या होता है, क्या क्या कैसे करना है, क्या स्ट्रेटजीज बनानी है, किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। कि मतलब अगर फ्रेशर बंदा है फिर भी 90 नहीं तो 70-80 तो पहुंच ही जाए, ठीक है। अगर 70-80 फ्रेशर पहुंच जाता है तो इनमें से कोई भी जॉब निकाल लेगा, ठीक है। मेन बात है कि इस एग्जाम के लिए स्पीड और एक्यूरेसी वो कैसे हम लाइक इंक्रीज करें, अपनी स्पीड कैसे इंक्रीज करें, एक्यूरेसी कैसे इंक्रीज करें, वो सब हम डिस्कस करेंगे इस सीरीज के अंदर। कुल मिला के ये बैंकिंग एग्जाम्स की एक सीरीज है, इस सीरीज का ये पहला वीडियो था, ठीक है। इसमें मैंने सारे बैंकिंग की आपको नॉलेज दी है, कौन कौन से बैंक होते हैं, क्या क्या एग्जाम होते हैं, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, उनको बताओ कि बैंक एग्जाम लेते हैं। अगर उनको इंग्लिश से घबराहट है तो उनको बोलो नहीं भाई आरआरबी की तैयारी करो, उसमें इंग्लिश नहीं पूछते हैं। आरआरबी का जो लाइक पीओ का एग्जाम होता है, क्लर्क का एग्जाम होता है, उसमें इंग्लिश नहीं पूछते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स और रीजनिंग दो ही पूछते हैं। और अगर आप प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हो, अगले मेंस में भी जाते हो, तो वहां आपके पास ऑप्शन होता है इंग्लिश या फिर हिंदी में से कोई एक सब्जेक्ट चूज करने का, ठीक है। तो ये क्या होता है क्या नहीं होता है, ये सारी डिटेल्स हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू सो मच। Thanks for watching. Like, share and subscribe ARD classes.